आइए हम आपको आज अति रोचक समाचारों से अवगत कराएं। हमारे संवाद भी अति रोचक होते थे और हमारे सभी दर्शकों को, साथियों को बहुत पसंद आती। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं आज के अति रोचक समाचारों से। आज जब मैं समाचार देख रहा था ना, तो मुझे मोदी जी के 4 देवियों के बारे में एक समाचार मिला। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि भैया मोदी जी की 4 देवियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी वस्तु स्थिति क्या है। तो क्या मोदी जी देवी भक्त हैं? क्या उन्हें चारों देवियों से उन्हें विशेष प्रेम है? मामला अति रोचक है। एक यशोदा जी हैं, वो भी देवी ही हैं, उसे भी देवी का ही दर्जा हम तो देते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी की धर्मपत्नी रही हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है ये वो तो अब बेचारी बड़े सीधे सच्चे उसमें कर। एक दूसरा आया, दूसरी देवी आनंदी बहन का आ गया। जब हमने एक उनके जो पति हैं डॉक्टर हैं, उनका एक पत्र वायरल होता हुआ मिला और जो उन्होंने अडवाणी जी को लिखा था, उन्होंने लिखा कि ये जो मोदी जी के कारण मेरा परिवार तबाह हो रहा है, हमारे परिवार में विघटन हो रहा है, हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब ये मैंने देखा ना, तो बड़ा मुझे भी विचित्र लगा कि भाई आनंदी बहन मोदी जी की देवी है, वो बेचारे घर बार की है, उनका परिवार है, मगर उनके परिवार में विघटन क्यों हो गया, किस लिए हुआ? अब अडवाणी जी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया और जो भी खेल चलता रहा वो चलता। अब तीसरी देवी मोदी जी की कौन बनी? स्मृति ईरानी। फिल्मी दुनिया से छोड़कर आई, ये आई, मोदी जी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे और राहुल गांधी को अमेठी से हरा भी दिया, मंत्री भी बन गई। और जो उन्होंने मंत्री बनने के साथ अपना अक्खड़पन ने जो वो अहंकारी उन्माद जताया था ना, वो भी किसी से छिपा नहीं है। वह मोदी जी स्मृति ईरानी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। भाई अरे अब तो है ना, देना ही पड़ता है ना, मंत्री भी बना दिया, वो भी कर दिया, ठीक है। अब जो भी होना था, तो ये मोदी जी की तीसरी देवी रही। और चौथी देवी एक और आ गई बीच में, और वो है कंगना देवी। अब कंगना देवी भी बॉलीवुड से निकलकर राजनीति में आ गए। उन्होंने सोचा कि राजनीति में कमाल कर दूंगे, ये सारा कर दूंगे। वे मोदी जी के बिल्कुल निकट रही, अच्छा रहा जो भी हुआ। और अब हुआ क्या कि अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। कंगना ने और स्मृति ईरानी ने मोदी जी पर न जाने क्या क्या टिप्पणियां कर दी। तो आखिरकार ये हुआ क्या? तो मोदी जी की प्रेम वर्षा कितनी कितनी देवियों पर है, अब ये कह नहीं सकते। आज मैं जब समाचार देख रहा था, तो मुझे अशोक पांडे जी का पूरा एपिसोड देखने को मिला। मैंने पूरा एपिसोड देखा। अब जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया ना, वो बहुत अच्छा। पर मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने अशोक पांडे जी को एक मैसेज भी दिया कि पांडे जी, आपने जो सच्चाई तो उजागर कर दिए, परंतु अब जो सत्य सबके सामने रख दिया है ना, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने तो अशोक पांडे जी को आश्वस्त कर दिया कि यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी अप्रियता की बात होती है, तो हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत आपके साथ रहेगा। और इसी के साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी जी के प्रेम वर्षा की क्या क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार है क्या ये, सच क्या के? ये सच भी तो उजागर होना चाहिए। अब तो जनता भी कह रहे इस प्रकार का ये जो सच है ना, वो सबके सामने आना चाहिए। अब कब सच सबके सामने आएगा कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो चल रहा है काम, चलते रहेंगे। आइए अब दूसरी हम बात करते हैं कि यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जब मैं समाचार देख रहा था और समाचार की समीक्षा कर रहा था, तो मुझे एक संदेश मिला
कि अरे तिरुपति मंदिर में एक वहाँ क्लर्क है रवि प्रकाश, वो लंबे समय से सेवारत थे और उसने वहाँ मंदिर में 100 करोड़ रुपए की चोट कर दी, 100 करोड़ रुपए की चोरी कर दी। मैं भी आश्चर्य में पड़ा, मैंने कहा भाई 100 करोड़ की चोरी कैसे हो सकती है एक साथ? नहीं, मगर पता लगा कि वो 20 वर्षों से लगातार चोरी होती रही थी। अब हमारे तिरुपति मंदिर में लाखों भक्त जाते हैं और 6 से 8 करोड़ रुपए रोज की वहाँ चढ़ोतरी आते सब होता है। वहाँ पर करीबन 11-12 पात्र हर एक घंटे में बदल दिए जाते हैं। जब वे लबरेज हो जाते हैं और वो फिर काउंटिंग के लिए चल जाते हैं। ये भी चलो हो गया। तो जो रवि प्रकाश है ये बड़ा शातिर ढंग से चोरी करता था। जो भी दान आता था ना उसमें से जो डॉलर भी आते, सोने चांदी की भी आते, वो सब आते, वो धीरे धीरे उसमें से कुछ गायब कर देता। तो और जो दान की चुराई हुई राशि में से उसने बहुत प्रॉपर्टियां भी खरीद ली, ये भी कर लिया और दानवीर भी बन गया था कि प्रॉपर्टियों का दान भी करने लगा कि अरे भाई वाह, और चोर और दान करे कितनी अच्छी बात है। ये भी मामला उजागर हुआ। अब क्या हुआ कि एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो कैमरे से सारा सब देख रहा था, तो उसने रवि प्रकाश को चोरी करते हुए पकड़ लिया, देख लिया उसने, और उसने ऊपर शिकायत कर दी। शिकायत हुई तो साफ मामला उजागर हो गया कि भैया चोरी करता। अब जब पूछ की गिरफ्तारी हुई तो उसने स्वीकार किया कि मैं लगभग 20 वर्ष से इसी प्रकार की चोरी करता रहा। उस समय जो उसने चोरी से प्रॉपर्टियां खरीदी वो कुछ करोड़ों की थी, 30, 40, 50 करोड़ की, जिनका वर्तमान मूल्य होगा 100 करोड़ रुपए। तो उसने कहा गया कि तिरुपति मंदिर में 100 करोड़ की चोरी हुई। अब ये तो ऐसा ही है, यहाँ तो मंदिरों में क्या क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। तो जो भगवान के दल्ले बन के बैठे हैं ना, वो भी कितने काम डालते हैं, किसी को कुछ खबर ही नहीं। अब आइए यहाँ पर मैं उज्जैन से हूँ, तो उज्जैन में भी एक ऐसा ही कांड हुआ। हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, उसके वहाँ पर पहले बहुत खाली जमीन पड़ी थी, स्कूल ग्राउंड भी था, वो भी था। तो वहाँ पर विक्रम कीर्ति मंदिर बनाने की योजना हुई, प्रारूप हुई, योजना बन गई और उस विक्रम कीर्ति मंदिर का शिलान्यास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ये भी किसी छिपा नहीं है, सारा ऑन रिकॉर्ड है, प्रशासन भी देख सकता है। और उसी मैदान पे संघ की शाखा भी लगती थी, ये भी मैंने भी अपनी आंखों से देखा। उसके पास में एक खेल मैदान था, महाराजवाड़ा के खिलाड़ी वहाँ सब खेला करते थे, हम भी वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो हुआ क्या कि वो मैदान भी गायब हो गया और जो जहाँ पर विक्रम कीर्ति मंदिर बना था वहाँ पर भारत माता मंदिर बन गया। वहाँ पर जो एक शिलान्यास पत्थर था ना, उसको उसकी ईंटें उखाड़ी, कमरा उखाड़ा और बाद में शिलान्यास कहाँ फेंक दिया गया अभी भी कुछ पता नहीं। ये भी एक मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर जब विक्रम कीर्ति मंदिर की जमीन थी तो वहाँ पर भारत माता मंदिर कैसे बन गया? चले अब बन गया, बहुत शानदार मंदिर बन गया, उसका कोई अब विरोध नहीं, अब बन तो गया। वहाँ भक्त निवास भी है, उसमें ये सब कुछ है। तो अभी जब सच उजागर हुआ ना तो जनता भी अब चैतन्य हुई और किस ढंग से यह मंदिर बना है, किस प्रकार भूमि का जो आवंटन हुआ है ना वो भी बड़ा विचित्र है। उसका भी हमें राज पता है, स्वर्गीय पटवा जी का क्या रोल रहा, प्रशासन का क्या रोल रहा, ये भी हमें पता। चले अब ये भी ठीक है, अब बन तो गया, अब उसको तोड़ना भी उचित नहीं है। हम तो चाहते कि नहीं, तोड़ा नहीं जाए भारत माता मंदिर, तो और भारत माता मंदिर और प्लस वहाँ पर विक्रम कीर्ति मंदिर, ये दोनों लिख दिए जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ पर बहुत बढ़िया हॉल बना हुआ है, सभा कक्ष है, तो वो विक्रम कीर्ति मंदिर जैसा हॉल हो जाएगा। और यहाँ पर अब एक बात करना पड़ेगी, जो भारत माता मंदिर है ना, ये संघ की संपत्ति नहीं होगा, यह महाकाल मंदिर की संपत्ति होगा, महाकाल मंदिर समिति की संपत्ति होगा। अब भारत माता मंदिर के निर्माण में महाकाल
कि भक्तों का क्या योगदान है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये भी एक आपके सामने मैंने मामला रखा। तो यहाँ पर ऐसा है, धर्म के नाम पर तो क्या क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। मैं एक मंदिर पे बैठता हूँ, वहाँ भगवान के दल है, भगवान की आरती एक बार होती है ना। अब सुबह मंगला के कर लो या जो भी आरती करना है एक बार कर दो। परंतु वहाँ तो एक गणेश जी का मंदिर है, और वहाँ तो ऐसा होता है कि आप 50 रुपये दो, 100 रुपये दो दल्ले जी को और बस आरती कर दो। तो दिन भर में आरती का ही क्रम चलता है। 12 बजे तक गणेश भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि यार मेरी एक बार आरती उतार ली, 2 बार उतार ली, तुम तो बार बार आरती उतारते जाते हो, मुझे क्यों परेशान करते। ठीक है, ये भी सारा हो गया। तो ये धर्म के नाम पर भी है ना बड़ा प्रदूषण फैला हुआ था, तो इसको भी रोकना जरूरी। सबरीमाला मंदिर में भी सोने की चोरी की घटना हुई, उसकी भी जांच जारी है। तो ये सारा पूरा चल रहा है काम। अब बड़ी विचित्र बात। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको, अभी अमित शाह मोदी जी ने बिहार में घुसपैठियों की खूब रट लगाई, इतनी रट लगाई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और चुनाव आयोग ने जो SIR के तहत जो नाम काटे ना, वो भी कितने लाखों में काट दिए, सब फर्जीपन हुआ। परंतु चुनाव आयोग ये बताने में अक्षम है कि कितने घुसपैठिए मिले। ये तो बताओ ना भाई कि आप जब घुसपैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी कितने कि घुसपैठे से तो कितने घुसपैठे मिले, इसकी तो विवरण दो ना। कुछ भी नहीं दे, कोई घुसपैठिए नहीं मिले। वहाँ जो चुनाव आयोग के हिसाब से कुछ 315 या 395 संदिग्ध पाए, और उसमें भी बड़े वो जो भारतीय, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं। तो क्या है, सभी घुसपैठी हो गए। एक जो हिमाचल से लगी हुई सीमा है, वहाँ पर 10 घुसपैठियों का किया, वो भी उसमें भी फर्जीपन हुआ। उसमें से 5 तो बिल्कुल हिंदू निकले, 5 मुस्लिम निकले, और उसमें से भी 2 मृत बताए गए, बस 3 खाली घुसपैठी की। जा अरे सीमावर्ती क्षेत्र में आसपास होता क्या ये, तो यानी घुसपैठे थे ही नहीं भारत में, बिहार में नहीं थे घुसपैठे, ये तो सिद्ध हो गया। अब SIR पर तो ये कलंक ही लग गया कि आप जब घुसपैठे कह रहे थे, घुसपैठे कुछ भी नहीं हुए और क्या नाटक हुए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो झूठ बोला गया था ना, उसका भी पोस्टमार्टम हो गया। अभी तालिबान के विदेश मंत्री हमारे भारत में, वे देवबंद में है, वो पूरा कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, ये सारा चल रहा है काम। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ है ना, तो अमित शाह के सुर बदल गए मुस्लिमों के प्रति। वे मुस्लिमों की तारीफ करने लगे, ये करने लगे, और कि मुस्लिमों के खिलाफ जो ये नाटकबाजी हो रही है, हम इसके विरोध करते हैं, ये करते हैं, हम उसके विरोध में। अरे भैया, क्यों आप झूठ बोलते, मत बोलो ना झूठ, आप मौन रहो। आपने आप जो ट्वीट भी करते हो उनको हटा भी देते हो, कहा को ये नाटक करते हो, जो ये जनता सब जानती है। आप किसी से कुछ बातें छिपाने की जरूरत नहीं है। अब एक और मजेदार किस्सा सुनो आप, बड़ा रोचक समाचार है। यह घटना कानपुर के एक शिव मंदिर की। तिवारी नाम का एक युवक है ना, नशे में धुत था, बहुत शराब पिए हुए था, वो शिव मंदिर के अंदर घुसा और उसने देखा कि कुछ भी आव देखा ने शिवलिंग को उखाड़ दिया और बाहर ले आया, उसको तोड़ने लगा। जो हंगामा मचा, पुलिस ने उसे पकड़ा। अब वो तो नशे में धुत था। उसने बोला कि अरे तुमने ये क्या किया, शिवलिंग क्यों तोड़ा। अरे उन्होंने कहा मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए इसको तोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि शिवलिंग में सोने चांदी और कुछ हीरे जवाहरात होंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको तोड़ के निकाल लूँ। ये भी घटना घटित थी। अब ये मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है इस देश में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ कहना बड़ा विचित्र। आइए अब मैं बिहार की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में SIR चल रहा है, उसके सारे कमियां सब उजागर हो रही है।
और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द कर दे और जो चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची बनाई है ना, वो भी रिजेक्ट मानी जाएगी। तब यदि वो रिजेक्ट मानी जाएगी तो क्या चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चुनाव कोई आगे नहीं बढ़ेगा, घोषणा हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब इसके लिए जो पुरानी मतदाता सूची है उसी के आधार पर बिहार में मतदान होने की संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा। पर चुनाव आयोग धर्म संकट में, उसको नई मतदाता सूची रद्द मानी जाएगी उसकी, तो इसके आधार पर उसको पुरानी मतदाता सूची पर मतदान कराना ही पड़ेगा, चाहे वो 2 चरण में कराओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो। ये सारा एसआईआर का जो नाटक था ना, उसका पोस्टमार्टम हो गया। अब यहाँ पर सीट शेयरिंग का न ये मामला चल रहा है, कोई दल छोड़ रहा है, आए राम गए राम, न जाने क्या क्या नाटक हो रहा है। अब ये तो चलते ही रहेंगे जब तक या इनके बीच में गठबंधन के बीच में और एनडीए के भी लोगों में आपसी सामंजस्य हो जाए, सीट बंटवारा नहीं हो जाए, जब तक ये नाटक चलते ही रहेंगे। अब इन नाटकों से हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये तो क्या है, सारे दिखाऊ नाटक हैं, चलते ही रहेंगे। ये तो एक सत्तावादी नाटक हैं, इन पर से पर्दा गिरता भी रहेगा, उठता भी रहेगा। कभी कोई सा नाटक आएगा, कभी कौन सा पात्र आ जाएगा, कभी कौन सा दृश्य आ जाएगा, इस प्रकार के दृश्य चलते ही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये देखें ना, तो इस देश में प्रजातंत्र को मजाक बना दिया गया, सीधी सच्ची बात है। और हमारा देश है ना, राजनीतिक नाटकों और स्वार्थ, सत्तावादी स्वार्थ का मंच बन चुका है। इसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, न राष्ट्रवाद नजर आ रहा है, न सनातन धर्म नजर आ रहा है। यहाँ पर तो सब अपने अपने हिसाब से जिसने जो बोल दिया वो उसका धर्म हो गया। ये अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। यह अभी पहला एपिसोड है, तबीयत थोड़ी ख़राब है। अब मैं धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा वैसे ही और आपको नए नए एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।